नमस्कार दोस्तों। तो आज आपका फिर से वेलकम है आपके चैनल GS 365 पे। तो आज आपका नया पार्ट फिर स्टार्ट हो चुका है ब्लड रिलेशन का। तो इसके पहले भी हमने 2-3 पार्ट कर लिए हैं, तो आज ये इसकी नेक्स्ट क्लास है। तो अब तक हमने मोस्टली कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, ज़्यादातर पार्ट कवर कर लिए हैं। तो अब जितने पार्ट आएंगे उसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे। कहने का मतलब जितने सवाल लगाओगे उतना आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और मैं चाहता हूं कि कोई भी मेथड, कोई भी टाइप ऐसा ना रहे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट ना हो, आपके एग्जाम से रिलेटेड ना हो। तो बिना कोई देरी करे हुए चल रहे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज की थोड़ी स्पीड ज्यादा रहने वाली है क्योंकि कॉन्सेप्ट हमने सब पढ़ लिए हैं इसके पहले वाले पार्ट में। अगर नहीं पढ़े तो भाई पढ़ के आओ। अगर नहीं पढ़ोगे डायरेक्ट आप तीसरा चौथा पार्ट लगाओगे तो शायद थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। तो मैं नहीं चाहता कि आपको ज़रा सी भी दिक्कत हो, तो इसके लिए आपको इसके पहले पार्ट देखने होंगे। और बाकी आप आज के सवाल पे आइए। तो आज का पहला सवाल आपके सामने है स्क्रीन पे, 7 करोड़ रुपए का। ठीक है, सवाल कह रहा है एस टी की बहन है। एस जो है बहन है किसकी? टी की। मैं आपको फिर से बता दूं, कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि इस पार्ट में नए आए हों, उनने इससे पहला पार्ट नहीं देखा हो। तो अगर कोई भी फीमेल होती है, कोई महिला होती है, तो उसके लिए हम साइन लगाते हैं नेगेटिव का। अगर कोई मेल होता है उसकी साइन लगाते हैं पॉजिटिव का। ठीक है, अगर भाई बहन चाचा ताऊ कोई भी लोग होते हैं, ठीक है, कोई भी अगर आपको रिलेशन बताना हो तो सिंगल डैश का साइन लगता है। ठीक है, कहने का मतलब है मैं बोलूं भाई बहन, एक भाई है राम और उसकी बहन है राधिका। ठीक है, ये भाई है और ये बहन है। तो उनका रिलेशन बताने के लिए जब हम इसको ग्राफिकली सॉल्व करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, तो एक सिंगल डैश या सिंगल बॉन्ड लगा देंगे। अगर मान लो मैं आपसे कहूं एक रमेश नाम का व्यक्ति है, रमेश, जिसकी शादी संगीता से हुई है। किससे? संगीता। तो अगर वो दोनों शादीशुदा हैं तो उनके बीच में डबल बॉन्डिंग होगी, उनके बीच में डबल बॉन्डिंग होगी। ये मैंने आपको पहले समझा दिया है, लेकिन आज मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। या कोई ऐसा दोस्त हो मेरा, कोई ऐसा भाई हो मेरा जो सीधा 3rd 4th क्लास में आया हो, तो उसके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। तो ये मैंने बता दिया है, बेसिक सी जानकारी है। और आते हैं सवाल पे। सवाल कह रहा है एस जो है बहन है टी की, मतलब एस का जेंडर बता दिया और बहन भाई के लिए हमने सिंगल बॉन्ड से रिप्रेजेंट दोनों को कर दिया। ठीक है, आगे कह रहा है आर एस का भाई है। आर कौन है? भाई है। आर कौन है? भाई है। किसका भाई है? एस का भाई है। तो आर टी का भी भाई होगा। कहने का मतलब है तीनों एक ही जनरेशन के। अब तक सवाल ने तीनों को एक ही जनरेशन में दिया है। आगे आते, यू डब्ल्यू की पत्नी है। यू जो है पत्नी है डब्ल्यू की। देखो अब तक सवाल में ना तो हमें जिक्र दिया है यू का, ना दिया है डब्ल्यू का, ना तो दिया है यू का, ना दिया है डब्ल्यू का। तो इजी करने के लिए थोड़ी देर के लिए हम इसको स्किप कर देते हैं। ये भूल जाओगे, ये लाइन आपके सवाल में आई है थोड़ी देर के लिए। ठीक है, जो आपको इन तीनों में दे रखा है उस लाइन को पकड़ो। अगला कह रहा है टी यू का पिता है। टी जो है पिता है किसका? टी जो है पिता है किसका? पिता है यू का पिता है। ठीक है, टी पिता है किसका? यू का पिता है। अच्छा, ये भी हो गई टी। अच्छा, अब ऊपर वाली लाइन पे आओ, क्योंकि ऊपर वाली में हमें डब्ल्यू मिल गया, डब्ल्यू इसमें, सॉरी यू इसमें मिल गया। क्या मिल गया? यू मिल गया। यू डब्ल्यू की पत्नी है। यू जो है, यू कौन है? यू पत्नी है। किस? यू कौन है? पत्नी है। किसकी पत्नी है? डब्ल्यू की पत्नी है। तो डब्ल्यू आदमी हुआ और पति पत्नी हुई तो डबल बॉन्डिंग हो गई। देखो सवाल को दोबारा से देखो। सवाल कह रहा है एस टी की बहन है। एस जो है बहन है टी की। ठीक है, लिख दिया। आगे कह रहा है आर टी का भाई है। आर भाई है किसका? भाई है एस का भाई है। तो टी का भी भाई हुआ, तीनों भाई बहन हो गए। ठीक है, यू डब्ल्यू की पत्नी है। यू जो है पत्नी है किसकी? डब्ल्यू की पत्नी है। अगर दोनों कपल हैं, दोनों शादीशुदा हैं, तो हमने दोनों को डबल बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, आगे आओ। टी यू का पिता है। टी पिता है किसका? पिता है यू का पिता है। टी यू का पिता है। सवाल कह रहा है टी डब्ल्यू से किस प्रकार संबंधित है? टी जो है किस प्रकार संबंधित है डब्ल्यू से?
टी किस प्रकार संबंधित है डब्ल्यू से। देखो हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब टी का रिलेशन पूछ रहा है किससे, डब्ल्यू से। किससे, डब्ल्यू से। देखो टी पिता है किसका, यू का, तो ये क्या कौन हुआ, इसकी बेटी का हस्बैंड, मतलब बेटी का पति, और वो कौन होता है, ससुर हो गया। इसका कौन हो गया, ससुर हो गया। क्यों, इनकी बेटी से शादी की किसने, डब्ल्यू ने। तो पत्नी के पिता कौन लगे, ससुर लगे हमारे, फादर इन लॉ कौन लगे, ससुर लगे। इस कोई हार्ड नहीं है। अगले सवाल पे आते हैं। जरा एक टेक्निकल इशू है, रुकना। अगले सवाल पे आइए। अगला कह रहा है पॉइंट टूवर्ड्स अ फोटोग्राफ। एक फोटोग्राफ को नोटिस करते हुए देखो, एक महिला ने एक फोटोग्राफ की ओर इशारा किया। एक महिला है, उसने एक फोटोग्राफ को इशारा किया, फोटोग्राफ है कोई, उसे इशारा करते हुए कहा, एक महिला की फोटो की ओर इशारा करते हुए प्रिया ने कहा। किसने कहा, प्रिया ने। एक फोटो की ओर इशारा करते हुए प्रिया ने कहा, वह मेरे भाई, प्रिया के भाई, मतलब प्रिया के भाई, ब्रदर मान लेते, प्रिया के भाई, वह मेरे भाई का इकलौते बेटे की मां है। मेरे भाई का इकलौता बेटा, उनका सन हुआ, उसकी मां है। उसकी मां है कौन, फोटोग्राफ वाली, जो फोटोग्राफ था। एक फोटोग्राफ देखा, प्रिया ने एक फोटोग्राफ को देखा, ठीक है, और प्रिया कहती है वह मेरे भाई के इकलौते बेटे, मतलब भाई का इकलौता कौन है, बेटा, उसकी कौन है, मां है, मतलब भाई की कौन हुई, पत्नी हुई। कौन हुई, भाई की पत्नी हुई। भाई के इकलौते बेटे की मां कौन हुई, भाभी हुई, मतलब भाई की पत्नी हुई। अब सवाल कहता है वह महिला प्रिया से किस प्रकार संबंधित है। प्रिया से किस प्रकार संबंधित है वह महिला, तो प्रिया की कौन लगी, प्रिया के भाई की भाई की पत्नी, प्रिया के भाई की पत्नी, तो प्रिया की कौन लगी, भाभी। कौन लगी, भाभी। ब्रदर्स वाइफ, भाई की पत्नी कौन होगी, ब्रदर्स वाइफ। ठीक है, अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल कहता है एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मोहन ने कहा। एक तस्वीर है, उसको इशारा किया जा रहा है किसके द्वारा, मोहन। लड़का मोहन कहता है, मोहन ने कहा वह मेरी मां, एक सिंगल पॉइंट पकड़ो, मतलब वो कहता है यह वह मेरी मां, मतलब मदर, ठीक है, वह मेरी मां के पति, मां के पति मतलब इसका फादर, पति मतलब फादर, किसका फादर, मोहन का फादर। वह मेरी मां के पति का भाई है, का कौन है, भाई है, कौन है, भाई है। सवाल कह रहा है कि एक फोटोग्राफ था, उसकी ओर इशारा करते हुए मोहन कहता है कि वह मेरी मां के पति का भाई है। कौन है, का भाई है, मतलब मेरी मां के पति का कौन है, भाई है। सवाल पूछ रहा है वह लड़का मोहन से किस प्रकार संबंधित है, मतलब वो जो फोटोग्राफ में जो आपको लड़का जो आदमी दिख रहा है वो मोहन से किस प्रकार संबंधित है, मोहन से किस प्रकार संबंधित है। तो मोहन के पिता ये है और पिता का भाई चाचा लगा, तो मोहन का कौन लगा, चाचा लगा। कौन लगा, चाचा, अंकल, मोहन के अंकल लगे। कौन लगे, अंकल लगे। अगले पे आइए। अगला सवाल कहता है पॉइंट टूवर्ड्स अ फोटो ऑफ लेडी। एक महिला का फोटो देखते हुए किसने कहा, भीम सेड, भीम ने कहा, भीम कोई लड़का है, भीम ने कहा शी इज द ओनली सिस्टर। भीम ने कहा वह मेरी मां, मतलब भीम की मां, वह मेरी मां के बेटे, वह मेरी मां के बेटे, मतलब इसकी मां का बेटा भीम ही हुआ।
कहने का मतलब है एक फोटो देखा और भीम कहता है वह मेरी माँ, भीम की माँ, उसका बेटा मतलब भीम ही खुद, माँ के बेटे की एकमात्र बहन है, माँ का बेटा और उसकी कौन है, सिस्टर, एकमात्र सिस्टर है, एक माँ सिस्टर है। कौन, फोटोग्राफ वाला। फोटोग्राफ में जो लड़की थी, तो सवाल ने स्टार्टिंग में किया था, सवाल ने शुरू में जो कहा था आपसे कि एक चित्र की, एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए भीम कहता है कि वह मेरी माँ, ठीक है, भीम की माँ ये रही, उसका बेटा की इकलौती बहन, मतलब इकलौती बहन, एक ही बहन कौन हुई, उसकी बहन हुई। अब सवाल पूछता क्या है, सवाल पूछ क्या रहा है, उस महिला का भीम से क्या संबंधित है, वो जो महिला है उसका संबंध भीम से क्या है, भीम से क्या संबंध है, बहन का संबंध है। किसका संबंध है, बहन का, मतलब इकलौती बहन है। अगर कोई और होता तो सवाल गड़बड़ हो जाता, सवाल हो जाता गलत, या आपको ऑप्शन उस हिसाब से देता। वो कह रहा है इकलौती, एकमात्र, इकलौती मतलब एकमात्र, ठीक है, तो कौन हुई, सिस्टर हुई, ठीक है, कौन हुई, सिस्टर हुई। अगले पे आइए, हाँ तो अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल आपका स्क्रीन पे ये रहा, 7 करोड़ रुपए का। क्या कह रहे हो सर, 2 नंबर का ही है बस। हाँ 2 नंबर ही बहुत होते हैं जब मैच लगती है, बिल्कुल। हाँ चलो कोई नहीं। सवाल कह रहा है आपको 4 कंडीशन दे रखी है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 कंडीशन दे रखी है सवाल ने, और आपको सवाल ये देखा लंबा चौड़ा, ये रहा यहां तक। अब ये जो कंडीशन दे रखी है सवाल में लगाइए, लगेंगे कैसे, लगाते हैं d@n, सिर्फ इसको देखना है, मतलब इन दोनों के बीच में किसका साइन है, @ का, ये वाली कंडीशन, सेकंड वाली। कहने का मतलब है a@b का अर्थ है a b की पुत्री है, कहने का मतलब d n की पुत्री है। d जो है पुत्री है, किसकी पुत्री है, n की पुत्री है, ठीक है, सवाल यहां तक खत्म। अब n@h का मतलब, इसका मतलब क्या हुआ, n जो है h की पुत्री है। अब n भी पुत्री है किसी ना किसी की, किसकी पुत्री है, h की पुत्री है, ठीक है। 3 पीढ़ी आ गई, 3 जनरेशन आ गई सवाल में। चलो आगे कहता है H एंड वाई, H एंड वाई का मतलब है H वाई का पति है। H जो है पति है, किसका पति है, Y का पति है, ठीक है। आगे आइए, y@f, Y जो है F की पुत्री है, Y पुत्री है, किसकी पुत्री है, Y पुत्री F की। बोर्ड से बाहर जाना भाई, चलो दिख रहा होगा वैसे, कोई नहीं। बाई एफ की पुत्री है F%V, F%V का मतलब है F V की पत्नी है। F कौन है, पत्नी है, किसकी पत्नी है, V की। दोबारा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, समझ लेना इतने में, पत्नी के लिए डबल बॉन्ड, ठीक है। सवाल खत्म हो गया, ये आपका ग्राफ है, और थोड़ा मैं बड़ा बना दूं यहां पे। कहने का मतलब है D जो है D पुत्री है, किसकी पुत्री है, N की पुत्री है। N पुत्री है, किसकी पुत्री है, H पति, किसका पति है, Y का। Y पुत्री है, किसकी पुत्री है, F, और F पत्नी है किसकी, V की, ठीक है। ये मैंने थोड़ा साफ बना दिया, यहां आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, अब आपको आसानी होगी। अब सवाल आपसे कहता है, सवाल ने आपसे कहा है तो Y D से किस प्रकार संबंधित है, Y जो है Y D से किस प्रकार संबंधित है, तो D से कौन लगा, मतलब ये कौन हुआ, इसके माता के पिता, मतलब इसके नाना जी। ये कोई लड़की है, इस लड़की की माँ N है, और N के जो पिता हुए, मतलब माँ के जो पिता हुए नाना हुए, ये कौन हुई, नानी हुई। कौन हुई, नानी हुई, मतलब मदर्स मदर, माँ की माँ, ये माँ है, माँ की माँ, माँ की माँ कौन हुई, नानी हुई। पता है आपको, हाँ पता है। चलो अगले पे आते हैं, सेम, मतलब सेम तो नहीं, सिमिलर कह सकते हैं, सिमिलर क्वेश्चन आपके सामने। चलो करते हैं, आपको वही 1 2 3 4 कंडीशन दे दी। सवाल आपका ये रहा, वही है क्या, वही, वो सवाल नहीं है, डिफरेंट है, हाँ, पर हाँ सिमिलर ही है। ये कह रहा है D@n का मतलब D n की पुत्री है, D
पुत्री है, किसकी पुत्री है? एन की पुत्री है। एन एट द रेट एच का मतलब एन पुत्री है, किसकी पुत्री है? एच की पुत्री है। सवाल सेम नहीं है, सवाल सेम नहीं है, थोड़ा डिफरेंट दिया है हल्का सा। एच एट द एच एंड वाई, एच एंड वाई का मतलब है एच वाई का पति है। एच पति है, किसका पति है? वाई का पति है। पति के लिए डबल बॉन्ड याद है भाई तुम्हें? हाँ। वाई एट द रेट एफ का मतलब है वाई जो है पुत्री है, किसकी पुत्री है? एफ की पुत्री है, एफ। और एफ परसेंट वी का मतलब है एफ पत्नी है, किसकी पत्नी है? एफ पत्नी है वी की। मतलब ग्राफ तो आपका सेम बना है। क्या सवाल सेम पूछा है? सवाल पूछा है वाई का डी से। अरे वही सवाल पूछ लिया यार, वही सवाल। सॉरी 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 सॉरी, मुझे लगा शायद चेंज, मैंने सेम सिमिलर क्वेश्चन दिए थे, सवाल सेम ही आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगले पे आओ। अगला सवाल आपसे फिर आ गया वही उसी कॉन्सेप्ट का। अगला सवाल कहता है एक कंडीशन ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही और चौथी आपकी यहां तक है। सवाल आपका ये रहा, थोड़ा मिक्स हो गया, दिक्कत की कोई बात नहीं है। जेड परसेंट एक्स का मतलब है, जेड परसेंट एक्स का मतलब है कि जेड इज अ वाइफ ऑफ एक्स। जेड कौन है? पत्नी है, किसकी पत्नी है? एक्स की पत्नी है। ठीक है, लिख दिया। एक्स हैशटैग सी, एक्स इज अ ब्रदर ऑफ सी। एक्स भाई है, किसका भाई है? सी का भाई है। सी का अभी तक जेंडर नहीं बताया, सी लड़की है लड़का है, ठीक है कोई नहीं। सी एट द रेट वी का मतलब है सी डॉटर है, किसकी डॉटर है? वी की। सी डॉटर है, किसकी डॉटर है? वी की। अगर सी वी की डॉटर हुई, वी की बेटी हुई कौन? सी, तो बेटा एक्स भी तो बेटा ही होगा, दोनों बहन भाई हैं, तो एक्स की क्या हो? एक्स क्या होगा? बेटा होगा, ठीक है। सी एट द रेट वी का मतलब है, अच्छा ये आ गया, वी एंड बी। वी एंड बी का मतलब है वी इज अ हस्बैंड ऑफ एन। वी इज अ हस्बैंड ऑफ बी, मतलब वी और बी दोनों शादीशुदा हैं। वी और बी दोनों शादीशुदा हैं, वी बी, ठीक है। वी एट द रेट एन का मतलब है वी इज अ डॉटर ऑफ एन। अब इसकी मां कौन है? इनकी मां है एन। इनकी मां कौन है? इनकी मां है एन, डॉटर ऑफ एन, ठीक है। अच्छा, देन पूछ रहा है हाउ इज जेड रिलेटेड टू बी। हाउ इज जेड, जेड पूछ रहा है, जेड रिलेटेड टू बी, बी से किस प्रकार संबंधित है? जेड बी से किस प्रकार संबंधित है? देखो ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, ये जनरेशन एक है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, तीन जनरेशन दे दी आपको, तीन जनरेशन दे दी। ये कौन है? इन तीनों के माता पिता हैं। जब भाई ये बेटा बेटी लगे तो ये बहू लगी इनकी, कौन लगी? बहू, मतलब बेटे की बहू, कौन लगी? पुत्र बधू, बेटे की बहू, पुत्र बधू। क्योंकि एक्स और सी दोनों इनके बेटा बेटी थे, और बेटा की बहू कौन लगी? पुत्र बधू, मतलब पुत्र की बधू, बहू लगी, कहने का मतलब सीधी सीधी बात है। समझना पा रहे ऐसे? समझ जाओगे, समझदार हो तुम, जानते हो सब कुछ। चलो अगले पे आ जाओ। एल एम, अच्छा मल्टीप्लाई है, सॉरी देखो करेक्शन करना, कनेक्शन है यहाँ पे, एल मल्टीप्लाई एम। अच्छा, एल एम का अर्थ है एल एम की माँ है, ठीक है। एल एम का अर्थ है एल एम का पिता है, ठीक है। अब सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन यह दर्शाता है कि पी आर का पति है? पी जो है पति है आर का। सवाल अब तक आपको देता था कंडीशन, कंडीशन इसमें भी दी गई है। सवाल आपको एक सवाल दे देता था कि इनको आप रिप्रेजेंट करो, रिलेशन बताओ, लेकिन उसने रिलेशन बता दिया है, रिलेशन पूछा है और आपको ऑप्शन दे दिए। अब कहने का मतलब है आपका एग्जामिनर टाइम खाना चाहता है। अब वो आपकी प्रैक्टिस, आपकी स्ट्रेटेजी पे डिपेंड करता है कि आप कितने दिन में चारों ऑप्शंस को सॉल्व कर लोगे। कहने का मतलब सीधा सीधा एक ही चीज है, आपको ऑप्शन सॉल्व करने पड़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले से ही। P प्लस क्यू, P प्लस क्यू का मतलब क्या है? P इज अ फादर ऑफ Q, मतलब P कौन है? पिता है, किसका पिता है? Q का पिता है, ठीक है। अच्छा, आई कह रहा है Q स्लैश कह दो या डिवाइड कह दो, कहाँ गया? हाँ, Q इज अ सिस्टर ऑफ M। Q कौन है? सिस्टर है, किसकी सिस्टर है? M की सिस्टर है, ठीक है।
ये 3 दिए और 3 हमने रिप्रेजेंट कर दिए। सवाल पूछता है पी आर का पति है, पिता, सॉरी पिता है, पी जो है पिता है किसका, आर का, और यहाँ पे आर आएगा। पी आर का पिता है तो बेटा पिता तो हो गया, क्योंकि पी का बेटा बेटी कौन है, आर, और आर का भाई कौन है, पी की बेटी कौन है, क्यू, और क्यू का भाई कौन है, आर, तो आर का पिता कौन हो गया, पी हो गया। मतलब ऑप्शन नंबर पहले हमारा सही हो गया। ये भी हो सकता है कि आपको चारों ऑप्शंस सॉल्व करने पड़े, चारों ऑप्शंस देखने पड़े और कोई एक जाके निकले, लेकिन यहाँ पे नसीब अच्छा है, हमारा ऑप्शन नंबर ए ही काम हो गया, हमें नहीं निकालना पड़ा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही निकलता है, कहने का मतलब आप पहले से ही तीनों ऑप्शंस को सॉल्व करके आते हो, और चौथा आपका निकलता है। तो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं ये सवाल इस मेथड के। कोई नहीं, अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करोगे, अच्छे सवाल लगाओगे, ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन से लगाओगे तो इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। चलो आगे आ जाओ। सवाल अगला आपकी स्क्रीन पे सेम सवाल है, बस ये पूछ रहा है पी आर की बहन है, पी जो है बहन है, अरे तेरी, पी आर की बहन है ये बताना है, पी जो है बहन है आर की। इसमें आपका यहाँ पे यार साइन मिसटाइप हो गया शायद, यहाँ पे कर दिया है, हाँ 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 मिसटाइप हो गया शायद। कोई नहीं, ये इसमें करेक्शन है, सवाल में करेक्शन है, कोई नहीं, अगली बात है, क्योंकि इसमें दो साइन नहीं दे रखे, शायद मल्टीप्लाई हो या नहीं हो। अगले पाओ, चलो अगला आ गया आपका पॉइंट टूवर्ड्स अ फोटो। एक फोटो की ओर महिला, एक फोटो में महिला, एक फोटो में एक महिला की ओर इशारा करते हुए भीम ने कहा, भीम कहता है जी, भीम, भीम भाई दोबारा आ गए। भीम ने कहा वह मेरी माँ के बेटे की एकमात्र बहन है, वह मेरी माँ के बेटे की एकमात्र बहन है, सिस्टर। ये सवाल दोबारा आ गया भाई, सवाल दोबारा आ गया, सवाल दोबारा आ गया। मेरे दो कोई नहीं करते दोबारा, मेरी माँ के बेटे की एकमात्र बहन है, तो उस महिला का भीम से, उस महिला का भीम से क्या रिश्ता हुआ, भीम से कौन लगी, भीम की बहन लगी। करवा दिया सवाल, दोबारा रिवीजन हो रहा है आपका, शायद पीडीएफ में कोई दिक्कत हो गई है, कोई नहीं कोई नहीं, अगले पे आओ। नया पार्ट आ गया, नए तरीके का सवाल आ गया। नए तरीके का सवाल क्या है, आई के का भाई है, आई के का भाई है, आई जो है वह भाई है, के का भाई है, ठीक है। आगे आते हैं, एच आई की पत्नी है, एच पत्नी है, किसकी पत्नी है, आई की पत्नी है, ठीक है। मतलब आई जो के का भाई है और एच जो आई की पत्नी है, ठीक है। आगे आते हैं, जे एल की माँ है, जे एल की माँ है। देखो जे और एल का अभी तक हमें जिक्र नहीं दिया है, जे और एल की अभी तक बात नहीं की है, तो थोड़ी देर के लिए ये लाइन भूल जाते हैं, ठीक है। ये वाली लाइन हम थोड़े एंड में पढ़ेंगे। मैंने आपसे बताया भी है कि अगर आप ग्राफ पे शो कर रहे हो और ग्राफ पे जो भी आपको नंबर अल्फाबेट दे रखे हैं, वो रिलेशन आपका भी ग्राफ में नहीं आया तो थोड़ी देर के लिए उसे भूल जाओ, ठीक है। अगले पे आते हैं, के जे का भाई है, के जो है भाई है, किसका भाई है, जे का भाई है, ठीक है। अब पढ़ो, जे एल की माँ है, जे माँ है, किसकी माँ है, एल की माँ है, किसकी माँ है, एल की माँ है। अब सवाल कहता है के एल से किस प्रकार संबंधित है, के किस प्रकार संबंधित है एल से। मतलब एल की माँ कौन है, एल की माँ है जे, और जे का भाई मतलब एल का मामा, कौन हुआ, मामा, मैटरनल अंकल, मैटरनल अंकल। और मैंने आपको पहली क्लास में बताया भी था कि जो मैटरनल वर्ड है ये बनता है माँ से, मतलब जो भी आपके माँ के रिलेटिव्स हैं, मामा मामी, जो भी मतलब मम्मी की तरफ के रिश्तेदार हैं, जिनसे आपकी मिलती जाता है, मिलती घुलती ज्यादा है, या कह दो आपकी पटरी ज्यादा खाती है, तो वो कौन होते हैं, मैटरनल होते हैं। एक वर्ड होता है पैटर्नल, पैटर्नल वो आपके पिता, आपके फादर, कौन, आपके फादर, आपके पिता के जो रिलेटिव्स होते हैं उनसे वर्ड खाता है पैटर्नल, ठीक है। तो पता पड़ गया मैटरनल और पैटर्नल के अंदर क्या होता है।
और वैसे भी आपकी जो पापा साइड के जो रिश्तेदार होते हैं, बुआ फूफा जी, बुआ का लड़का, तो उनसे थोड़ी इतनी नहीं बन पाती जितनी मामा के लड़के से बनती है आपकी। ठीक है, चलो कोई नहीं, आ गया हो। ये थोड़ी अंदर की बात कह दी मैंने। हाँ, मेरी भी मामा की ज्यादा बनती है। चलो चलो, कोई नहीं कोई नहीं, अगले पे आओ। सवाल कह रहा है मुकेश की बहन रमेश की पत्नी है। ओहो, नए तरीके का सवाल। चलो, एक लड़का है मुकेश, मुकेश की कोई बहन है, मुकेश की सिस्टर बोल देते हैं, ठीक है। मुकेश की बहन रमेश की पत्नी है। मुकेश की जो बहन है वो पत्नी किसकी? रमेश की। ठीक है, मुकेश की बहन रमेश की पत्नी है, ठीक है। रमेश रानी का इकलौता भाई है। रमेश जो है इकलौता भाई है किसका? रानी का। रानी का इकलौता भाई है कौन? रमेश। आ जाओ। रमेश के पिता मधुर हैं। रमेश के जो पिता हैं वो मधुर हैं। कौन? मधुर कौन है? रमेश के पिता। भाई रमेश के पिता मधुर होंगे तो रानी के पिता होंगे, क्योंकि रानी और रमेश कौन है? भाई बहन है दोनों, ठीक है। शीतल रमेश की दादी है। शीतल जो है दादी है किसकी? रमेश की। दादी कौन हुई? मतलब पापा की माँ। पापा की माँ कौन? शीतल। शीतल कौन है? दादी जी है। किसकी दादी है? रमेश की दादी है, ठीक है, रमेश की दादी है। रेमा शीतल की बहू है। रेमा कौन है? बहू है। किसकी बहू है? शीतल की। भाई शीतल की बहू कौन हुई? मतलब शीतल के बेटे की बहू, मतलब रमेश की कौन हुई? माँ हुई। कौन हुई? है कौन? रेमा। रेमा कौन हुई? मधुर जी की कौन हुई? पत्नी हुई, धर्म पत्नी हुई, ठीक है। रेनित रानी का भाई, रानी के भाई का बेटा है। रेनित कौन है? रेनित। रानी का भाई कौन है? रमेश। उसका कौन है? बेटा कौन है? रेनित। रेनित कौन है? रानी के भाई का बेटा। रानी के भाई का बेटा। सवाल को दोबारा पढ़ेंगे एक बार। सवाल कह रहा है मुकेश की बहन रमेश की पत्नी है। ये मुकेश है, मुकेश की कोई बहन है। बहन कौन है? वो रमेश की पत्नी है। रमेश की कौन है? पत्नी है। सवाल खत्म यहां तक, ठीक है। रमेश रानी का इकलौता भाई है। रमेश जो है भाई है किसका? रानी का। वो भी कौन? इकलौता, एक, सिर्फ एक, ठीक है। इकलौता भाई है कौन? रमेश, ठीक है। अब कह रहा है रमेश के पिता मधुर हैं। रमेश की जो पिताश्री है वो कौन है? मधुर है। मधुर कौन है? रमेश के पिता है। तो बेटा रानी के पिता हुए, क्योंकि रमेश और रानी कौन है? दोनों भाई बहन है, ठीक है। आ गया। शीतल रमेश की दादी है। शीतल दादी किसकी? रमेश की, मतलब रमेश के पिता की माता जी। पिता की माता जी कौन होती है? दादी जी होती है। तो कौन हुई? शीतल, ठीक है। अब कह रहा है सवाल आगे, रेमा शीतल की बहू है। रेमा कौन है? शीतल की बहू, मतलब शीतल के बेटे की बहू कौन हुई? रेमा हुई। आ गया। रेनित रानी का भाई है। रेनित भाई है किसका? सॉरी, रेनित जो है रानी के भाई का बेटा है। रानी को, रानी के भाई रमेश का बेटा कौन हुआ? रेनित हुआ। सवाल पूछ रहा है रेनित का, रेनित का, रेनित का मुकेश से क्या संबंध है? मुकेश कहां है? मुकेश से क्या संबंध है? रेनित का संबंध मुकेश से क्या है? मतलब मुकेश से क्या संबंध है? रेनित का। मुकेश की बहन का लड़का, बेटा रमेश और इसकी मुकेश की बहन दोनों क्या हैं? शादीशुदा हैं। तो इसकी बहन का लड़का कौन हुआ? भतीजा। साला तो नहीं हुआ, पुत्र नहीं हुआ, भाई नहीं हुआ, भतीजा हुआ। मामा भतीजे वाला सीन है, मामा भतीजे वाला। तो कौन हुआ? भतीजा हुआ। कौन हुआ? रेनित। रेनित का क्या संबंध है? भतीजा, ठीक है। अगले पे आओ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, 7 करोड़ रुपए का। देखो, यदि एच आर की बेटी है, यदि एच जो है कौन है? बेटी है। किसकी बेटी है? आर की बेटी है, ठीक है। आ गया। बेटी है। आर एस का पिता है। आर पिता है, किसका पिता है? एस का पिता है। तो एच और एस कौन हुए? भाई बहन, मतलब एक जनरेशन के हुए, दोनों आर की औलाद हैं, ठीक है। एस टी का बेटा है। एस कौन है? बेटा है। किसका बेटा है? टी का बेटा है। किसका बेटा है? टी का। तो सीधी सी बात है, टी और आर क्या हुए? शादीशुदा हुए। और टी कौन हुई? माता जी हुई, मतलब इनकी पत्नी हुई। टी एन की बेटी है। टी कौन है? बेटी है। टी कौन है? बेटी है। किसकी बेटी है?
एन की बेटी है। तो एच का तो एच का एन से क्या संबंध है? तो एच का संबंध एन से क्या है? एन से क्या है? बेटी की बेटी, बेटी की बेटी, बेटी की बेटी, बेटी की बेटी, ये रही डॉटर्स डॉटर, बेटी की बेटी मतलब बेटी की बेटी। चलो अगले पे आओ। अगला सवाल ये रहा। अगला सवाल कह रहा है क्यू आर की बहन है। क्यू बहन है, किसकी बहन है? आर की बहन है। ठीक है, ठीक है। पी क्यू का पति है, पिता, सॉरी, पी जो है पिता है, किसका पिता है? क्यू का। जब पी क्यू का पिता है तो पी आर का पिता होगा, कॉमन सी बात है, सीधी सीधी बात है। ठीक है। एस टी का बेटा है, एस टी का बेटा है, एस टी का अभी तक हमें जिक्र नहीं दिया गया, और जिसका जिक्र ना हो थोड़ी देर के लिए उसे स्किप कर देते हैं। अगले पे आइए। आई कह रहा है आर एस का भाई है। आर जो है भाई है, किसका भाई है? एस का भाई है, आर एस का भाई है। अब आओ इस वाले पे। एस टी का बेटा है, एस जो है बेटा है, किसका बेटा है? टी का है। देखो क्यू आर एस तीनों बहन भाई हैं आपस में, एक जनरेशन के। आर अगर पी पिता है तो टी कौन हुई? माता हुई। तो दोनों क्या हुए? शादीशुदा हुए, सीधी सी बात है। अब सवाल पूछता है, सवाल आपसे सवाल करता है कि टी का पी से क्या संबंध है? पी से क्या संबंध है? तो सीधी सीधी बात है, पत्नी जी हैं, धर्म पत्नी, शादीशुदा हैं, हम ब्याह के लाए थे इन्हें, ये संबंध है हमारा, बात खत्म। आ गया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, 7 करोड़ का सवाल कह रहा है भानु चिराग की बहन है। भानु जो है वो बहन है, किसकी बहन है? चिराग। भानु चिराग की बहन है, ठीक है, भानु चिराग की बहन है। आर्यन भानु का पिता है। आर्यन कौन है? पिता है। आर्यन पिता है किसका? भानु का। अगर आर्यन भानु का पिता है तो चिराग का पिता हुआ। ठीक है, आ गया। आर्यन भानु का पिता है। चिराग दीवान का भाई है। चिराग जो है भाई है, किसका? दीवान का। दीवान का कौन है? भाई है। कौन है? चिराग है भाई। ठीक है। दीवान ईशा के पति हैं। दीवान जो है पति है। दीवान की करवा दी शादी, किससे करवा दी? ईशा। ईशा कौन है? इनकी पत्नी जी हैं। कौन है? पत्नी, डबल बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर दिया। ईशा आर्यन से किस प्रकार संबंधित है? सवाल को हम एक बार फिर से पढ़ेंगे। सवाल कह रहा है भानु चिराग की बहन है। भानु कौन है? बहन है। बहन है, किसकी बहन है? चिराग की बहन है। ठीक है, आ गया। आर्यन भानु के पिता हैं। आर्यन पिता है किसके? भानु के। अगर आर्यन भानु के पिता हुए तो आर्यन चिराग के पिता हुए, सीधी सीधी बात है। आगे, चिराग दीवान का भाई है। चिराग जो है भाई है, किसका भाई? दीवान का। तो कहने का मतलब तीनों क्या है? आर्यन के बेटे बेटी हैं। तीनों कौन है? आर्यन के बेटे बेटी हैं। दीवान ईशा के पति हैं। दीवान जो है पति है, पति परमेश्वर हैं। किसके पति हैं? ईशा के। तो पति पत्नी के लिए क्या लगा देते हैं? डबल बॉन्ड। क्या लगाते हैं? डबल बॉन्ड। सवाल कह रहा है ईशा आर्यन से किस प्रकार संबंधित है? तो क्या हुआ? इसके बेटे की बहू क्या हुई? पुत्र बधू। कौन हुई? पुत्र बधू, बेटे की बहू, शादी करके लाए, हाँ तभी तो बहू हुई। तो ये आपका आज का लास्ट सवाल था, लास्ट क्वेश्चन था। आशा करूंगा कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ सवाल थोड़े सही लेवल के थे और बाकी अच्छा लेवल अगले पार्ट में रखने वाले हैं, तो मिलेंगे अगले पार्ट में। थैंक यू।